देश की बात आज पहुंच चुका है बिहार में और बिहार चुनाव पे हम लोगों से बात करेंगे यहाँ पे और जानेंगे कि इस बार मतदाता का मूड क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा पे कितना काम हुआ है, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है, प्राइवेट स्कूल की तो हालत आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा पे कितना काम हुआ है, स्वास्थ्य पे कितना काम हुआ है। शिक्षा पे काम से ज़्यादा दिखावा हुआ है और दिखावा के रूप में अनुशासन के नाम पे शिक्षकों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा और बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो शिक्षा की स्थिति हमारे नज़र में बिल्कुल ही बिहार की सही नहीं है और उच्च शिक्षा को बहुत महंगा कर दिया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि गरीब गुरबों का राज्य है बिहार। लालू यादव के राज को जंगल राज कहा जाता है और नीतीश कहते हैं कि हमारा सुशासन है। लालू के राज को अगर जंगल राज वो लोग दे रहा था उस समय की मीडिया, तो आज वर्तमान स्थिति उससे भी बदतर है और मेरे नज़र में वो राज्य भी जंगल राज नहीं था और आज का जो माने परिस्थिति है वो काफ़ी विषम है और इसके लिए उनको कहा जा सकता है कि महाजंगल राज वर्तमान शासन व्यवस्था, क्योंकि नीतीश कुमार की अब नहीं चल रही है, वो सीधे आरएसएस की सरकार चल रही है बिहार में। शराबबंदी को लेकर के नीतीश ने पूरा कहा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस बिहार में पैसा फेंको शराब आसानी से मिल जाता है। ठीक, तो हर घर जब चाहेगा आदमी तब शराब मंगा लेता है। और शराबबंदी का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ 2-4-10 आदमी पकड़ के लोग जा रहा है जो गरीब गुरबा कमज़ोर है शराब पीने वाला, वैसे लोग तो रोज़ डेली पकड़ करके पुलिस ले जा रही है। कहाँ बंद कहाँ हुआ है और हर घर में उपलब्ध शराब है। शराबबंदी यहाँ असफल है, फेलियर है। अच्छा, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं शराबबंदी जो है हटा दूंगा, शराब बिहार में फिर से स्टार्ट हो जाएगी। प्रशांत किशोर एक मतलब बिहार में जदयू और आरजेडी को कमज़ोर करने के लिए एक आरएसएस द्वारा साजिश के तहत बिहार में उनका अभियान चल रहा है और फंडिंग भी उनके द्वारा किया जा रहा है। और प्रशांत किशोर का कि यहाँ कोई सरकार नहीं बनने जा रहा है। हाँ, जदयू राजद को वो कमज़ोर करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अजीत अंजुम एक पत्रकार हैं, हाँ। एक रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। हाँ, SIR का मामला जो अभी माने चल रहा है वोटर लिस्ट सर्वे वाला, उस पे उन पर पत्रकार किया गया है FIR। वो सरासर उसका मैं गलत मानता हूँ और सरकार की ये तानाशाही है। पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है बिहार में? नहीं, कहाँ पत्रकार सुरक्षित है। उन लोग पर भी हमला हो रहा है, उन लोग पर भी गुंडागर्दी कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। सुरक्षित नहीं है बिहार में। सबसे बड़ा सवाल इस बार की लड़ाई जो है, प्रशांत किशोर भी मैदान में उतर चुके हैं। नीतीश कुमार का सुशासन कितना रहा, कितना एनडीए की सरकार ने काम किया, क्या कहेंगे? देखिए, शासन तो किसी न किसी का रहेगा ही रहेगा और हर लोग केवल शासन के लिए आ रहे हैं। जनता के हित में काम क्या होना चाहिए, अभी शिक्षा को ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, टीचर भी अच्छे अच्छे हैं, लेकिन बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई की प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो रहा है, तो अपने आप में समस्या है। अभी सड़कें बहुत चमचमा रही हैं, इन सड़कों से तो केवल बड़े व्यवसायियों को लाभ होगा, गरीबों की गाड़ियां तो उस पर चलेंगी नहीं। लेकिन नहरों का मरम्मत क्यों नहीं हुआ? शिक्षा पे काम नहीं हुआ है बिहार में। शिक्षा पे काम तो हुआ है, लेकिन परिणाम जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। प्राइवेट स्कूलों में जो जाल बिछा हुआ है, कमीशन से आए हुए टीचर सरकारी स्कूल में हैं और बच्चों का एडमिशन ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में हो रहा है। इस पर सरकार को पहल करना चाहिए कि नहीं? वो पहल नहीं हो रहा है। जब सरकारी स्कूल में कमीशन का टीचर है और प्राइवेट स्कूलों में सब ऐरू गैरू नथु खैरू टीचर टाइप के लोग हैं, जिसको 50,000 रुपया महीना मिलेगा वो 8,000 पर थोड़े पढ़ाने जाएगा। लेकिन वैसे लोग प्राइवेट स्कूलों में हैं। प्राइवेट स्कूलों की बिल्डिंगें और व्यवस्थाएं तो बढ़िया हैं, लेकिन आज सरकारी स्कूलों की हालात ख़राब हैं, आपका ये कहना है? नहीं, सरकारी स्कूलों की हालात को ख़राब नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बच्चों पर पहल नहीं किया जा रहा है। सरकारी
स्कूल के अपेक्षा प्राइवेट स्कूल पर अफसरशाही जो है वो प्राइवेट स्कूलों को तवज्जो दिलवा रही है। इस पर सरकार को नियंत्रण करना होगा, तब जाके सरकारी स्कूलों का भाग्य बदलेगा। मैं ये कहना चाहूँ। लगातार बिहार चुनाव को लेकर के बातें होती हैं। आपको नहीं लगता कि पूरे देश में मोदी से बहुत उम्मीदें थी आप लोगों को भी, कितनी पूरी हुई मोदी से उम्मीदें? मोदी जी के शासनकाल में 14 से लेकर के इधर देखिएगा तो खास करके जो मुसलमान का पिछड़ा तबका है, पसमानदा जिसे हम कहते हैं, अगर देखिएगा फिर तो उसमें मॉब लिंचिंग जितनी हुई है, कहीं ट्रेन में ड्रेस देख करके, कहीं फ्रिज में क्या बना है, किस चीज़ का शिकार है, गोश्त है, मांस, जो भी कहिए, इस तरह की देश में घटनाएं इनके पीरियड में माने बहुत बढ़ी है। और इसका शिकार जो पसमानदा मुसलमान है, जो गरीब गुरबा मुसलमान है, जो ठेला चलाता है, जो पंचर साटता है, जो नाई का काम करता है, माने इस तरह के जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं, पसमानदा तबके से आते हैं, उनको परेशान किया गया है। और उत्तर प्रदेश में खास करके देखते होंगे, ये जो अभी सावन का महीना चल रहा है, पिछला साल तो कुछ योगी जी का आदेश हुआ था कि हम बिहार पे रहते हैं, सवाल ये है कि बिहार में कितना सुशासन है? बिहार में सुशासन नाम का अभी हाल में कोई चीज़ नहीं रह गया है। दिन दहाड़े अभी राजधानी में, अभी इधर 2-4 दिन की घटना जो घट रही है, खास करके राजधानी में दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, उतने लोग मार दिए गए। अभी 2-4 दिन की घटना है, लोग मैंने जनता त्राहिमाम कर रही है। सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचार जो है एकदम चरम सीमा पर है। यहाँ कोई भी ऑफिस में काम कराने जाइए, एकदम बिना रिश्वत दिए, बिना घूस दिए, कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर किसी से, कोई नेता से, कोई उच्च पदाधिकारी से कहा भी जाता है तो कोई एक्शन लेने के तैयार नहीं। तो हम तो संतुष्ट नहीं हैं यहाँ की सरकार से, और बाकी लोग मैंने जो भी हों। रह गई दूसरी बात हम जो कर रहे हैं कि ये जो सरकार है बिहार में, अभी 2024 में एक सर्वे कहिए या जाति जनगणना कहिए, जो भी उसको कह लीजिए, यहाँ हुई है। और उसमें सभी लोगों की जो जातियाँ हैं मोटा मोटी सामने आ गई है, प्रतिशत जो भी है। यहाँ बिहार में पिछड़ा वर्ग को 2 भागों में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बांटा, पिछड़ा वर्ग और एक अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग की आबादी, सबसे बड़ी आबादी 36% बिहार में, इससे बड़ी आबादी किसी का नहीं है बिहार में। 36 में 24% हिंदू का अति पिछड़ा, और 36 में 24 हिंदू का और 12 जो है मुस्लिम का अति पिछड़ा है। 12 में और 24 में मिला करके दोनों को देखिएगा, 36 में तो सबसे बड़ी आबादी अंसारी बिरादरी है, जिसका 3.54% आबादी है अति पिछड़ा में। उससे बड़ी आबादी अति पिछड़ा में किसी का नहीं है, उससे सब नीचे है। साहनी है जो अभी पार्टी बना करके, मुकेश साहनी, 2.60% आबादी है उनकी। वो डिप्टी सीएम की दावेदारी कर रहे हैं और 60 टिकट मांग रहे हैं। इस तरह मैंने जो भी नीचे का है 354 से, पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बनाएगी क्या जेडीयू के साथ मिलके? ऐसा नहीं लग रहा है। सत्ता परिवर्तन। प्रशांत किशोर कितना फैक्टर है? प्रशांत किशोर फैक्टर हैं, लेकिन वो सीट बहुत नहीं ला सकते हैं। वोट कटवा होता है राजनीति में, वो तो साबित होंगे। वो तो हर होंगे, लेकिन कुछ खाता खुलेगा हमको लग रहा है। इसी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था पिछली बार था, लेकिन वो भी उतना ही तक रहेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। किसकी बनेगी आपके हिसाब से सरकार? आरजेडी, कांग्रेस, माले लोग जो गठबंधन इन लोगों का जो किया है, सरकार उन्हीं लोगों की बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार को जनता ने नकार दिया है। नीतीश कुमार को पलटू राम होने के कारण। नीतीश कुमार जी का तो जब से देख रहे हैं आप, 2005 में हम ही लोग लाने वाले हैं नीतीश कुमार को। अच्छा। पसमानदा मुस्लिम महाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अनवर साहब हैं, राज्यसभा में 2 बार गए, सांसद रहे। हालांकि नीतीश कुमार ने ही उनको भेजा, लेकिन 2017 में
2015 में जो इलेक्शन हुआ यहाँ आरजेडी और जदयू मिलकर चुनाव लड़ा और 17 में नीतीश जी फिर वहाँ से हट गए। तो ये शरद यादव और अनिल कुमार साहब ये दोनों आदमी फिर वहाँ से इसके चलते हट गए। तो हटने के बाद 2015 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी, वहाँ से इनका जो सीट घटते घटते आज मात्र 43 पर ये आ गए हैं। 43 मात्र 43 सीट इनके पास मैंने पिछले चुनाव में रहा है और हमको लगता है कि उससे भी नीचे आएंगे। तो ये तमाम लोग बिहार के हैं और लगातार हम बने रहेंगे देश की बात के लिए और धन्यवाद।